गुड मॉर्निंग क्लास। लास्ट लेक्चर में हमने डिटर्मिनेंट निकालना सीखा था। आज हम माइनर्स एंड कोफैक्टर्स के बारे में बात करेंगे। माइनर्स कैसे निकालते हैं हम लोग? देखो, आपके पास ये मैट्रिक्स है। माइनर्स को सबसे पहले डिनोट किससे करते हैं? देखो, ये एलिमेंट्स है A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। अगर मुझे माइनर निकालना है फर्स्ट एलिमेंट का, तो इट विल बी डिनोटेड बाय M11। ठीक है। अगर मुझे इस एलिमेंट का माइनर निकालना है तो आप उसको कैसे डिनोट करेंगे? M23 से डिनोट करेंगे। ठीक है। अब आप ये देखिए, आपको एक मैट्रिक्स दे रखी है। चलो मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ। जैसे आपके पास मैट्रिक्स ए दी हुई है आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है। आपको कहा गया है कि एट्थ एलिमेंट का माइनर निकाल दीजिए। एट्थ एलिमेंट कौन सा होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8। एट्थ एलिमेंट यही है। इसकी पोजीशन क्या आपके पास? ये A32 है। मतलब आपको निकालना क्या है? M32 निकालना है। तो उसका लिखने का फॉर्मेट क्या है? पहले आप इसको डिटर्मिनेंट ए की फॉर्म में लिखेंगे। डिटर्मिनेंट ए कैसे लिखते हैं? दोनों तरफ स्ट्रेट ब्रैकेट्स आती हैं। ये लिख दिया आपने। ठीक है। अब माइनर कैसे निकालते हैं? जैसे आपको पता लग गया हमें इस एलिमेंट का माइनर निकालना है, तो ये एलिमेंट जिस भी रो और जिस भी कॉलम में आता है उसको छोड़ के जो बाकी बचता है, क्या बचा आपके पास? 1 3 4 6। जो बाकी बचता है उसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं हम, वो उसका माइनर बन जाता है। ठीक है। यानी कि M32 क्या हो जाएगा आपके पास? 6 माइनस 12, यानी कि इसकी वैल्यू क्या आ गई आपके पास? -6 आ गई। ठीक है। सेम वे में अगर आपको कह दिया जाए कि माइनर निकालो, किसका? A22 का माइनर निकालो, तो आप उसको किससे डिनोट करेंगे? M22 से डिनोट करेंगे। ठीक है। A22 एलिमेंट कौन सा है आपके पास? ये 5 एलिमेंट है। तो आप क्या करेंगे? ये जिस भी रो में आ रहा है और जिस भी कॉलम में आ रहा है आप इसको हाइड कर देंगे। जो बाकी बचेगा क्या? 1 7 3 9। इसके डिटर्मिनेंट को सॉल्व करके आपके पास जो आएगा वो क्या हो जाएगा? इसका डिटर्मिनेंट हो जाएगा। ठीक है। -12 क्या हो गया? इसका माइनर हो गया। ठीक है। इसी तरह से आप हर एक एलिमेंट का क्या निकाल सकते हैं? माइनर निकाल सकते हैं। ठीक है। अब एक और चीज आती है आपके पास। माइनर्स आई होप आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। अब एक और चीज आती है आपके पास, कोफैक्टर्स। कोफैक्टर्स, अब आपको अगेन मैं सेम मैट्रिक्स उठा रही हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है। कोफैक्टर्स को हम किससे डिनोट करते हैं? जैसे हमें कहा गया है कि A11 एलिमेंट का कोफैक्टर निकाल दो, वो किससे डिनोट होगा? A11 से डिनोट होगा। ऐसे ही A12 का कोफैक्टर किससे डिनोट होगा? A12 से ही डिनोट होगा। तो सबसे पहले हम इसको डिटर्मिनेंट वाली फॉर्म में लिखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये आपने लिख दिया। ठीक है। अब इसने मुझे कह दिया है कि आप जो है A21 एलिमेंट का कोफैक्टर निकालो। A21 एलिमेंट कौन सा है? ये है। इसको डिनोट किससे करेंगे? कैपिटल A21 से। अब कोफैक्टर कैसे निकालते हैं हम? सबसे पहले क्या आता है? -1 की पावर। -1 की पावर में क्या आता है? इन दोनों का सम आता है, यानी कि 2 + 1 ये आता है। और बाकी वही सेम है। जो जिसका आपने कोफैक्टर निकालना है उसकी रो और उसका कॉलम हाइड कर दो। बाकी जो बचेगा उससे आप क्या निकालेंगे? डिटर्मिनेंट। तो ये क्या है आपके पास? -1 की पावर 3। इसका डिटर्मिनेंट सॉल्व कर लो, क्या आ जाएगा? 18 - 24। -1 की पावर 3 ऑड है, तो क्या बचेगा? -1। और यहाँ क्या आ जाएगा? -6। तो यानी कि आपके पास कोफैक्टर क्या आ गया? 6 आ गया। तो बेसिकली माइनर और कोफैक्टर में डिफरेंस क्या है? सिर्फ इसमें -1 की पावर्स चलती हैं, बाकी निकालने का मेथड सेम है। फॉर एग्जाम्पल आप ये देखो, आपको इसका कोफैक्टर निकालना है। ये इसकी पोजीशन क्या है आपके पास?
इसकी पोजीशन है आपके पास A23, तो इसका कोफैक्टर कैसे निकलेगा, -1 की पावर 2 + 3। फिर ये जिस भी रो और कॉलम में आ रहा है उसको छोड़ के जो रह जाएगा उससे हम कोफैक्टर निकाल लेंगे। ये क्या आ जाएगा, -1 की पावर 5, डिटर्मिनेंट सॉल्व कर लो, 8 - 14, तो -1 × -6 क्या बचा आपके पास 6, यानी कि A23 का कोफैक्टर भी क्या है, 6 है। इसी तरह से हम हर एक एलिमेंट का कोफैक्टर निकाल सकते हैं, ठीक है। माइनर और कोफैक्टर में आप कंफ्यूज नहीं होंगे। माइनर हम सिंपली रो कॉलम हाइड करके जो बचता है उसका डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं, लेकिन कोफैक्टर में क्या करते हैं, -1 की पावर में क्या आता है, जो एलिमेंट के सबस्क्रिप्ट है। सबस्क्रिप्ट मतलब इनको बोलते हैं, जैसे A11, A23, A21, ये क्या है, इसके सबस्क्रिप्ट है, उनका सम आता है, बाकी तो वही रो कॉलम हाइड करके जो बचता है उसका डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं इसकी एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज तो सेम ही आपके पास, उसके एग्जांपल्स पे चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा क्या है, फाइंड द माइनर्स ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स। हर एक एलिमेंट का क्या निकाल दीजिए, माइनर। A11 ही है तो कुछ भी नहीं है, तो फर्स्ट एलिमेंट का माइनर किससे डिनोट होगा, M11 से, ठीक है। तो क्या करेंगे, जिस भी रो और कॉलम में ये आ रहा है उसको हाइड करके जो बचेगा वो माइनर हो जाएगा, ठीक है। इसका माइनर कैसे निकालेंगे, M12 इसका माइनर है, ये जिस भी रो और कॉलम में आ रहा है उसको हाइड कर देंगे, आपके पास बचेगा क्या, A21, A23, A31, A33। इसी तरह से आप हर एक एलिमेंट का माइनर निकालेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फाइंड द माइनर ऑफ एट्थ एलिमेंट इन द मैट्रिक्स। ये मैंने आपको एग्जांपल में भी कराया है। एट्थ एलिमेंट मतलब कौन सा है, ये वाला एलिमेंट है। इसकी पोजीशन क्या है आपके पास, A32। इसका माइनर निकालना है, किससे डिनोट करेंगे हम, M32 से। इसको सबसे पहले क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिखेंगे। तो रो और कॉलम हमने हाइड कर दिए, क्या बचा आपके पास 1 4 3 6। इसको सॉल्व करके जो आएगा वो क्या हो जाएगा आपके पास, माइनर हो जाएगा। कोफैक्टर की कैसे निकालने हैं वो मैं आपको बता चुकी हूँ, हम डायरेक्ट इसके क्वेश्चंस पे चल रहे हैं। अब बेटा आपके पास क्वेश्चन क्या है, फाइंड ऑल द कोफैक्टर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स। अब हम निकालेंगे इसके कोफैक्टर्स निकालेंगे, तो मैं आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ ये पूरा क्वेश्चन कैसे होगा। चलिए बेटा, इसके कोफैक्टर्स निकालने हैं हर एक एलिमेंट का। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिखेंगे। हमें सबसे पहले क्या निकालना है, A11, तो क्या होगा, -1 की पावर जो सबस्क्रिप्ट में होता है वो आता है। तो हम क्या करेंगे, हाइड करेंगे, किसको हाइड करेंगे, जिस भी रो और जिस भी कॉलम में ये आता है, ठीक है। तो ये क्या बचेगा, -5 6 0 -1। मैं सॉल्व एक ही बार करूँगी। नेक्स्ट देखो क्या है आपके पास, A12 एलिमेंट, तो -1 की पावर 1 + 2 हो जाएगा। तो ये एलिमेंट है, इसको हाइड करेंगे आप। आपके पास बचा क्या, 4 6 7 -1, 4 6 7 -1। सॉल्व एक ही बार करेंगे। नेक्स्ट क्या आपके पास, A13 एलिमेंट, तो क्या होगा, -1 की पावर 1 + 3। इसकी बात करें, इस रो और इस कॉलम में आ रहे, आपके पास बचा क्या, 4 -5 7 0। ये जो हाइड करने वाला काम है ना, ये आप रफ में करेंगे, इसको आप शो नहीं करेंगे। अभी सॉल्व करेंगे इसको। नेक्स्ट क्या है आपके पास, A21, सेकेंड रो में पहुंच के हम A21 में क्या आएगा, -1 की पावर 2 + 1। तो इस एलिमेंट की बात कर रहे हैं हम लोग, इसको हाइड कर देंगे आप रो और कॉलम से। आपके पास बचेगा क्या, 2 3 0 -1। फिर क्या आएगा आपके पास, A22, क्या हो जाएगा, -1 की पावर 2 + 2 हो जाएगा आपके पास, ठीक है। तो हम किसकी बात करें, इस -5 वाले एलिमेंट की बात करें, इसको हाइड करेंगे। आपके पास बचेगा क्या, 1 3 7 -1, 1 3 7 -1 बचेगा आपके पास। फिर नेक्स्ट देखो आपके पास क्या है, A23 एलिमेंट है। A23 एलिमेंट कौन सा है आपका, ये वाला एलिमेंट है 6। तो इसका रो और कॉलम हाइड कर देंगे। आपके पास बचा क्या, आपके पास बचा 1 2 7 0। चलो अब हम सेकेंड रो भी कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम थर्ड रो में जाते हैं। तो A31 की बात करेंगे तो क्या होगा, -1 की पावर 3 + 1।
यही होगा 3+1 यानी कि इस एलिमेंट की बात करो, इसको हाइड कर दोगे, आपके पास क्या बचा 2 3 5 सॉरी 2 3 -5 6 बचेगा आपके पास। ठीक है, उसके बाद हम किसकी बात करेंगे A32 एलिमेंट की, तो -1 की पावर 3 + 2 0 की बात करें तो इसका रो और कॉलम हाइड कर दो, आपके पास क्या बचा 1 4 3 6 ये बचा लास्ट एलिमेंट मैट्रिक्स का A33। ठीक है, इसकी बात करते हैं -1 की पावर 3 + 3, तो -1 को हाइड कर देंगे, आपके पास बचा क्या 1 2 4 -5। ठीक है, अब हम सिंपली इनको सॉल्व करेंगे। ये तो बात आप जानते हैं, अगर -1 की पावर ऑड हो तो -1 बचता है, -1 की पावर इवन हो तो क्या बचता है 1 बचता है। तो -1 की पावर 2 अंदर डिटर्मिनेंट सॉल्व करो तो क्या आ जाएगा 5 -0। -1 की पावर 2 1 होता है, तो इसका मतलब कोफैक्टर क्या आया इसका 5 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट हम देखो क्या बनेगी, -1 की पावर 3 सॉल्व करो -4 -42, तो ये क्या बनेगा -1 इंटू -46, तो ये क्या आ गया आपके पास 46। फिर क्या बना आपके पास -1 की पावर 4, तो 0 7 5 35 माइनस ऑलरेडी है तो प्लस आ जाएगा, पावर इवन है तो 1 ही बचेगा, तो क्या आएगा आपके पास 35 आएगा। तो -1 की पावर 3 इसको सॉल्व करें -2 -0, पावर ऑड है तो माइनस ही बचेगा यानी कि -2, तो क्या आ गया आपके पास 2 आ गया। देन -1 की पावर 4 -1 -21, यही आया। ये तो क्या होता है 1 नहीं होता है, तो इज इक्वल टू 22 -22 इंटू 1, क्या आया -22। नेक्स्ट देखो -1 की पावर 5 क्या आया 0 -14, ये क्या होता है माइनस ही आएगा, अंदर भी -14 है, तो माइनस माइनस प्लस होके क्या आ गया 14 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं, ये क्या बनेगा -1 की पावर 4 12 + 15, तो ये क्या है बेटा पावर इवन है 1 ही बचेगा, तो ये क्या आएगा यहाँ पे 27। यहाँ पे क्या आएगा -1 की पावर 5 6 -12, ये -1 होता है, तो ये -6 आया, सॉल्व करके क्या बचा 6 बचा आपके पास। नेक्स्ट पे चलते हैं, -1 की पावर 6 -5 -8, तो ये क्या है पावर इवन है तो 1 ही बचेगा, यहाँ पे क्या है -13। तो ये देखो हमने हर एक एलिमेंट के क्या निकाल लिए कोफैक्टर निकाल लिए। अगर हमें सेम मैट्रिक्स में कहा जाता कि हर एक एलिमेंट का माइनर निकाल दो, बस मैं ये स्किप कर देती जो -1 की पावर्स है। ठीक है, और जो डिनोट करते हैं उसका नाम चेंज कर देते, माइनर्स भी निकल जाते। तो बेटा यहाँ पे आपका माइनर्स एंड कोफैक्टर्स का कंसेप्ट खत्म होता है।